हर हर महादेव दोस्तों। आज का ये मेरा पहला व्लॉग है। हम जा रहे हैं गंगोत्री, मैं पापा और मामा। मामा अपनी बाइक से जा रहे हैं, मैं और पापा अपनी बाइक से जा रहे हैं। कल के लिए जो मैंने कपड़े तैयार करे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कपड़े हैं जो कल मैं पहन के जाने वाला हूँ। ये मेरी जीन्स है, ये मेरी शर्ट है जो मैं कल डाल जाऊँगा, और ये एक इनर है मेरा तो मैं शर्ट के अंदर डाल लूँगा। अब करता हूँ कि आपको दिख रहे होंगे मेरे कपड़े। ये मेरा बैंड है जो मैं सर पे लगाऊंगा कल, और ये बेल्ट है, ये सॉक्स हैं, ये मफलर है जो डाल लूँगा। ठंड होगी वहाँ तो गंगोत्री में -1 डिग्री टेम्परेचर था, मैंने देखा था अभी। तो इधर मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है और मैं इसमें अभी गंगोत्री का मैप ही देख रहा था। यहाँ से है 453 किलोमीटर दूर है गंगोत्री। 10 घंटे 46 मिनट लगेंगे बाइक से पहुँचने में, और टाइम हो रहा है 10:07 हो रही हैं। 5 बजे सुबह के कल निकलना है हमको। तो इधर मेरे सनग्लासेस रखे हुए हैं, और ये हेलमेट जो बहुत काम आता है ट्रेवलिंग में तो स्पेशली, और ये हमारा DSLR है। पैकिंग होके बाइक पे बन चुका है हमारा बैग, तो मैं आपको अब पैकिंग दिखाने वाला हूँ। ये देखो बाइक पे बन चुका है हमारा बैग, पैकिंग हो चुकी है हमारी कल के लिए। हम प्लेटिना से जाने वाले हैं। तो अब मैं आपको मिलता हूँ सुबह में तैयार होके। हर हर महादेव। The next morning. हर हर महादेव दोस्तों। तो हम तैयार हो चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं जैसे कि 5:20 हो रही हैं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गंगोत्री की तरफ। ये है मेरा आउटफिट आज का। चलने से पहले अब हम ये चेक कर लेते हैं। चलो अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, मंजिल को शुरू करते हैं। तो अब हम हापुड़ से निकल रहे हैं गंगोत्री की तरफ। उधर मामा है, ATM से पैसे निकाल रहे थे उधर मामा। चलो बैठते हैं अब। ये हापुड़ से निकलते वक्त एक लालपुर जगह पड़ती है, वहाँ मामा ने अभी पेट्रोल डलवाया है। अब हम उसके बाद निकलने वाले हैं गंगोत्री की तरफ। अब हम मेरठ आ चुके हैं। अब हमें यहाँ चलते चलते एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा हुआ था मुजफ्फरनगर 55, रुड़की 108, हरिद्वार 151। और फिर अब हमने मुजफ्फरनगर पार कर दिया था, और अब हम रुड़की से 8 किलोमीटर पहले आ चुके थे, और यहाँ से बस थोड़ी दूर हरिद्वार पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अभी हमने लिया है जस्ट यहाँ पर स्टॉप चाय पीने के लिए। आप मेरे पीछे जगह देख ही रहे हैं, और मैं आपको सामने के नज़ारे वो दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे नज़ारे हैं सामने के।
और ये जस्ट हमने इधर ही स्टॉप लिया है अभी। तो जैसे हम थोड़ी देर आगे और चले तो हमें दिखते हैं राइडर्स जो अपने मंजिल की तरफ और तेजी से बढ़ रहे थे। यहाँ से चंबा रह जाता है 32 किलोमीटर और उत्तरकाशी 136 किलोमीटर। अभी हम फकोट रुके हैं, तो गंगोत्री के रास्ते पे ही हैं हम, रूट पे। तो चलते चलते अभी स्टॉप ले लिया था इधर। मेरे पापा खड़े हैं पीछे और इधर मामा खड़े हैं। फिर मामा फोन पे बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ स्टॉप ले लिया था अभी। थोड़े से पैर वैर दुख रहे थे, बाइक पे बैठे बैठे तो दुख ही जाते हैं पैर। ये देख सकते हैं आप मेरे सामने फकोट, 222 किलोमीटर। ये फकोट का ही रास्ता है बिल्कुल। कितने सुंदर नज़ारे हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़। तो फाइनली अब हम चंबा आ चुके हैं। आप मेरे सामने जो ऊपर बिल्डिंग देख रहे हैं पूरा चंबा ही है। तो चलो चलते हैं अब चंबा टनल में। यहाँ से उत्तरकाशी 100 किलोमीटर दूर रह जाता है और गंगोत्री 200 किलोमीटर। ये लैंडस्लाइड एरिया है पूरा। जब भी जाएं तो कृपया ध्यान से जाएं। अभी हम साकरी विलेज के मेन रोड पे एक दुकान है, तो वहाँ हम रुके हुए हैं। यहाँ अभी हमने कोल्ड ड्रिंक पिया है क्योंकि ऊपर जाते जाते बहुत गर्मी लग रही है। सामने के नज़ारे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ। सच में इस जगह को देखकर ऐसे लग रहा है कि यहाँ बैठे रहो। ये चिड़ियों की चहकने की आवाज़, थोड़ी ये सामने दिखते बड़े बड़े पहाड़। इस जगह का नाम तो नहीं मालूम मुझे, पर हमें बीच रोड पे एक पेट्रोल पंप दिखा। हमने सोचा कि यहाँ पेट्रोल भरवा लेना चाहिए। अभी हमें सामने एक बोर्ड नजर आया जिस पे लिखा हुआ था बटवाड़ी 23, गंगनानी 37, हरसिल 68 और गंगोत्री 92। अभी हम यहाँ रुक गए थे। ये जगह मुझे बहुत प्यारी लगी और यहाँ पर हमने फोटो वगैरह खिंचवाए। ये है सुकून। पीछे भागीरथी नदी।
अभी हम गंगनानी रुके थे खाना खाने के लिए, तो हमें यहाँ पता लगा कि यहाँ गर्म पानी का कुंड है जहाँ से अपने आप गर्म पानी आता रहता है। फिर हम जैसे ही उसको देखने गए तो हमारे साथ भैरव भी चल दिए। कहते हैं ना कि हर सफर में भैरव आपके साथ चलते हैं। अभी हम जैसे ही अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो हमें रास्ते में वो ही राइडर्स मिल गए और उनकी बाइक की टायर की ट्यूब जा चुकी थी, तो हमने उनकी बाइक की हेल्प की। ये सब राइडर्स की टीम थी और ये सब दिल्ली से थे। तो हमें लगभग 6:30 बज चुके थे और जाते जाते बहुत अंधेरा हो गया था। ये वाली BMW उनके पास बाइक थी। टाइम लगभग 7:15 हो रहा था और अब हम हरसिल आ चुके थे और ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और हरसिल में अब हम होटल सर्च कर रहे थे, तो होटल के हाई फाई रेट सुनकर हमें अचंभा हुआ कि हम जल्दी क्यों नहीं आए। फिर हमें किसी लोकल ने बताया कि यहाँ तो रूम के रेट हाई फाई मिलेंगे, आप भगोरी में जाके होम स्टे देख लीजिए। रात में कुछ दिख नहीं रहा था तो इसलिए व्लॉग भी शूट नहीं हो पाया। हम बगोरी पहुंच चुके थे और अब टाइम हो रहा था 7:47 और आज हमने 427 किलोमीटर बाइक चला ली थी। अभी जस्ट हमने बाइक से सामान उतार कर ये होम स्टे में रखा है, तो कल मैं आपको अपने होम स्टे का व्लॉग दिखाऊंगा। तो ये देख लो हमारा रूम कैसा हुआ पड़ा था। और उस दिन मैं बहुत थक चुका था तो व्लॉग भी नहीं बना पाया और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। तो मिलते हैं कल आपसे अगले व्लॉग में। हर हर महादेव। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।